Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संधि समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में आपने संधि के बारे में एवं संधि के भेद स्वर संधि के बारे में समझा। अब हम इस खंड में स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि एवं गुण संधि के बारे में समझेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर समान हो तो वह दीर्घ संधि हो जाता है। इसे हम और स्पष्ट रूप से उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे अ का कोई भी रूप, अ का अ या आ प्लस अ या आ आपस में मिलते हैं तो हर बार आ बनता है। जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। उदाहरण देखिए, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, वेद प्लस अंत इज इक्वल टू वेदांत, भाव प्लस अर्थ इज इक्वल टू भावार्थ। आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, विद्या प्लस अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी, रेखा प्लस अंकित इज इक्वल टू रेखांकित। आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय, दया प्लस आनंद इज इक्वल टू दयानंद। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, देव प्लस आलय इज इक्वल टू देवालय, हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय। अर्थात किसी भी वर्ण का छोटा रूप या बड़ा रूप या दोनों बड़े रूप आपस में मिलते हैं तो हर समय रूप परिवर्तन के पश्चात उस स्वर या वर्ण का बड़ा वाला रूप हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार ई के साथ भी होता है। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, कवि प्लस इंद्र इज इक्वल टू कवींद्र, अभि प्लस इष्ट इज इक्वल टू अभीष्ट। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, मही प्लस इंद्र इज इक्वल टू महींद्र, नारी प्लस इंद्र इज इक्वल टू नारींद्र। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, नारी प्लस ईश इज इक्वल टू नारीश, नदी प्लस ईश इज इक्वल टू नदीश। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, रवि प्लस ईश इज इक्वल टू रवीश, हरि प्लस ईश इज इक्वल टू हरीश। यहाँ भी हम देखते हैं कि ई का कोई भी रूप आपस में जब मिलता है तो रूप परिवर्तन के पश्चात हमें हर बार ई का बड़ा रूप मिलता है। अब ऊ के कुछ उदाहरण देखते हैं। ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानुदय, साधु प्लस उत्तम इज इक्वल टू साधुत्तम, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, लघु प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू लघुर्मी, भानु प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू भानुर्जा, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, वधु प्लस उपदेश इज इक्वल टू वधुपदेश, वधु प्लस उत्सव इज इक्वल टू वधूत्सव, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, वधु प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू वधूर्जा, भू प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू भूर्जा, री प्लस री इज इक्वल टू री, मातृ प्लस ऋण इज इक्वल टू मातृण, पितृ प्लस ऋण इज इक्वल टू पितृण।
इस प्रकार हमने दीर्घ संधि में देखा और उदाहरणों द्वारा ये समझा कि किसी भी वर्ण का छोटा रूप या बड़ा रूप या दोनों बड़े रूप जब आपस में मिलते हैं तो रूप परिवर्तन के पश्चात उस वर्ण का बड़ा रूप हमें मिलता है। अब हम गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं? आपने वर्णमाला अध्याय के अंतर्गत पढ़ा कि हिंदी भाषा में 7 दीर्घ स्वर हैं, जिनमें से ए तथा ओ स्वरों का निर्माण क्रमशः अ प्लस ई तथा अ प्लस उ से होता है, अर्थात अ प्लस ई इज इक्वल टू ए और अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ होता है। ऐसे स्वरों के योग से निर्मित होने वाले शब्द गुण संधि के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जब अ के साथ ई मिलता है या आ के साथ ई, यानी अ का कोई भी रूप अ या आ, ई का कोई भी रूप ई या ई आपस में मिलते हैं तो ए बनता है। इसे हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, राम प्लस इंद्र इज इक्वल टू रामेंद्र, सुर प्लस इंद्र इज इक्वल टू सुरेंद्र, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, रमा प्लस इंद्र इज इक्वल टू रमेंद्र, महा प्लस इंद्र इज इक्वल टू महेंद्र, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, रमा प्लस ईश इज इक्वल टू रमेश, महा प्लस ईश इज इक्वल टू महेश, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, सुर प्लस ईश इज इक्वल टू सुरेश, नर प्लस ईश इज इक्वल टू नरेश। अब हम ओ की ओर बढ़ते हैं। अ या आ का कोई भी रूप प्लस उ या उ आपस में मिलते हैं तो ओ बनता है। उदाहरण इस प्रकार है, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, हित प्लस उपदेश इज इक्वल टू हितोपदेश, सूर्य प्लस उदय इज इक्वल टू सूर्योदय, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, महा प्लस उदय इज इक्वल टू महोदय, यथा प्लस उचित इज इक्वल टू यथोचित, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, महा प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू महोर्मी, दया प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू दयोर्मी, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, जल प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू जलोर्मी, सूर्य प्लस उष्मा इज इक्वल टू सूर्योष्मा। अब हम देखते हैं कि री में क्या परिवर्तन होता है और कैसे होता है। जब अ या आ के साथ री मिलता है तो अ और र हलंत अर बनता है। उदाहरण देखिए, सप्त प्लस ऋषि इज इक्वल टू सप्तर्षि, वसंत प्लस ऋतु इज इक्वल टू वसंतर्तु, आ प्लस री इज इक्वल टू अर, वर्षा प्लस ऋतु इज इक्वल टू वर्षर्तु, महा प्लस ऋषि इज इक्वल टू महर्षि। पहले ही हमने कहा आपसे कि स्वर संधि के अन्य भेद अर्थात वृद्धि संधि, अयादि संधि एवं यण संधि आपको 7वीं कक्षा में पढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि आपको कक्षा 8 में पढ़ाई जाएगी। अब हम मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। हिंदी भाषा में जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के प्रकार के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि पाठ के अंतर्गत दोनों खंडों में आपको संधि विस्तार पूर्वक समझाया गया है। उसे ध्यान पूर्वक सुने एवं समझे। पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।